Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान जिला दर्शन क्लास में राजस्थान का एक ऐसा जिला पढ़ने वाले हैं जिसे राजस्थान की शिक्षा नगरी या फिर कह सकते हैं हम राजस्थान को औद्योगिक नगरी के नाम से जिसे जाना जाता है। राजस्थान का वो है एकमात्र जिला जिसे हम कोटा के नाम से जानते हैं। तो आज हम राजस्थान के कोटा जिला के बारे में पढ़ने वाले। देखो प्यारे साथियों, हमारी जो राजस्थान जिला दर्शन की जो हमारी क्लास है उसमें आज हम कोटा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने वाले। इससे पहले देखो मैंने आपको बहुत सारे जिले पढ़ा दिए, जैसे कि आपको बूंदी पढ़ा दिया, बारां, झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद, आपको चित्तौड़गढ़ पढ़ा दिया, प्रतापगढ़, भरतपुर। आपके माने बहुत सारे जिला में लगभग 10 से 12 जिला आपको पढ़ा दिए। और वो अगर क्लासें नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से आप उनको आसानी देख सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये जो मैं आपको जिला दर्शन राजस्थान का पढ़ा रहा हूँ, ये आपके रीट जो परीक्षा है आपकी मुख्य 2022 उसके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहेगी। और आने वाली जितनी भी भर्तियां राजस्थान के अंतर्गत जिनमें राजस्थान जी के ऐड है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको मैं पढ़ाया जा रहा है ये आपको बिल्कुल आरबीएससी जो आपकी आरबीएससी की जो आपकी किताब चलती है उनका निचोड़ में आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? उनका निचोड़ में आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। और बहुत ही आपको एक जो 6 से लेकर 12 जो किताब चलती है उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इसी चैनल पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है बस उसी को रख लीजिए। आपकी लगभग आपकी 30 से 40% जी के आपकी इससे कवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए आज हम राजस्थान के कोटा जिले के बारे में पढ़ेंगे, जो कोटा संभाग खुद अपने आप में एक संभाग के रूप में भी जिसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते। लेकिन उससे पहले प्यारे साथियों, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे, ठीक है ना। और वीडियो को स्किप नहीं करना, कंटिन्यू वीडियो को देखना, बहुत मजा आने वाला वीडियो में। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो प्यारे साथियों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कोटा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़े। किसके बारे में? कोटा जिला के बारे में पढ़ने वाले। तो देखिए कोटा जिले का क्या है, पहले इसका थोड़ा सा इतिहास जान लीजिएगा, क्योंकि आपको इसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। इसकी क्या स्थापना, क्या इसका नामांकन क्या था। तो देखिए प्यारे साथियों, राजस्थान में जो कोटा जो जिला उसका अगर हम नामांकन की बात करें भाई, इसका कैसे इसका नाम पड़ा, तो सबसे बड़ी बात आती है भाई इसका कैसे इसका नाम पड़ा होगा कोटा का। देखिए कोटिया भील के नाम पर यह जो क्षेत्र था वो कोटा कहलाए। क्या? जो कोटिया भील के, देखो आपकी जो इसकी स्थापना है ना, इसकी स्थापना अलग करवाई थी और इस क्षेत्र को बसाया अलग था। यानी कि कोटिया भील के कारण या कोटिया भील के नाम पर इस क्षेत्र का नामांकन क्या कहलाया? कोटा कहलाया। ये बात आपकी यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर बात करें कोटा की स्थापना किसने करी, तो भाई इसकी जो स्थापना थी 1631 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा करवाई गई। ध्यान रखना प्यारे साथियों, शाहजहां के द्वारा इसकी करवाई। एक तो प्रमाण ये इसके ये मिलते हैं और क्या मिलते हैं, जो यहाँ का प्रथम शासक था, ध्यान रखना प्यारे, जो यहाँ का प्रथम जो शासक था वो माधो सिंह फर्स्ट था। कौन था? माधो सिंह फर्स्ट था। कौन था? माधो सिंह फर्स्ट इसका शासन हुआ था, पहला शासक था माधो सिंह फर्स्ट कोटा का, ठीक है ना। और देखो कोटा जो बसाया था, कोटिया भील को मारकर जैत्र सिंह ने कोटा बसाया। देखो प्यार साथी, यहाँ से ध्यान रखना, कोटा का नामांकन किसने करवाया? कोटा का नामांकन कोटिया भील के द्वारा इस क्षेत्र का नाम कोटा पड़ गया, राइट। अगर बाजा कोटा बसाया किसने, ये जो पूरा शहर था ये किसने बसाया, तो भाई ध्यान रखना कोटिया भील को मारकर जैत्र सिंह ने बसाया। किसने बसाया? जैत्र सिंह ने हमारा कोटा बसाया था। इसको आप विशेषकर ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये कोटा इसने बसा दिया और स्थापना आप करवाई थी 1631 में शाहजहां के द्वारा करवाई थी। प्रथम जो शासक था वो था इसका माधो सिंह, ठीक है ना। तो चलिए इससे भी दोस्तों, इससे पूर्व की बात हम जाते हैं, जब हमारा हाड़ौती का जो अंचल था उसके बारे में जाते हैं, क्योंकि आपको हाड़ौती क्षेत्र के अंदर राजस्थान के 4 जिला थे, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो हमारा कोटा वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोटा का थोड़ा और इतिहास डीपली में जाते हैं कि कोटा कैसे इसका उद्भव है, कहाँ से कोटा निकल का है, ठीक है ना। देखिए कोटा के इतिहास की बात करें, देखो हाड़ौती यानी जो आपका हाड़ौती क्षेत्र था, देखो ध्यान रखना प्यारे साथियों, हाड़ौती जो क्षेत्र था इसका सबसे पहले जो बूंदी राज्य की इसकी स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? बूंदी में, यानी कि जो आपका हाड़ौती था उसमें सबसे पहले बूंदी राज्य की जो स्थापना हुई थी, ठीक है ना। बूंदी से अलग होकर कोटा बसाया गया था कोटिया भील के द्वारा। ध्यान रखना, बूंदी से अलग होकर कोटिया भील ने कोटा बसाया और कोटा से अलग होकर क्या बसाया गया? झालावाड़। तो प्यारे साथियों ये आप इसको समझना। देखो जो हाड़ौती जो आता उसकी जो सबसे पहले हम कह सकते हैं इसकी जो स्थापना हुई थी हाड़ौती में बूंदी राज्य की हुई थी, ठीक है ना। बूंदी से अलग होकर क्या बसाया गया? कोटा बसाया गया। किसने? कोटिया भील ने।
और झालावाड़ कोटा से अलग कर क्या बसाएगा, झालावाड़ बसाएगा। लेकिन बारां का ध्यान रखना प्यारे, बारां का जो स्थापना हुई थी, बारां की जो जिला बना था वो हमारा 1991 में जिला बना था, ठीक है ना, वो अलग जिला बना था। लेकिन पहले हाड़ौती में क्या था, बूंदी थी, बूंदी से अलग होकर कोटा बन गया, कोटा से अलग होकर बन गया झालावाड़, और आपका बारां होकर अलग बना था, वो आपकी अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन प्यार से बड़ी बात क्या आती है, यहाँ पर जो हाड़ा वंश के शासक हुआ करते हैं, आप सभी को पता है हाड़ौती किस नाम पर, क्योंकि यहाँ पर हाड़ा वंश के शासक हुआ करते थे। तो राजस्थान के द्वारा, देखो ध्यान रखना, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित कुल 3 रियासत थी, ध्यान रखना पड़ेगा। राजस्थान में अंग्रेजों के द्वारा कुल 3 रियासत थी जो अंग्रेजों ने जिनकी स्थापना करवाई थी। कौन कौन सी थी? फर्स्ट आपका आता है कोटा, कौन सी आता है, कोटा। एक आपका आता है झालावाड़, और एक आपका आता कौन सा, टोंक। ये 3 रियासत थी जिनकी स्थापना या फिर ये इनकी जो निर्मित थी, ये कुल 3 रियासत अंग्रेजों के द्वारा थी। ध्यान रखना किसके द्वारा थी, अंग्रेजों के द्वारा निर्मित 3 वो इतनी रियासत थी, कोटा, झालावाड़ और टोंक। और जैसे ही जब कोटा से झालावाड़ अलग हुआ था तो कोटा के जो सेनापति थे झालिम सिंह ने इसकी अलग स्थापना करवा दी गई। तो ध्यान रखना, जो स्थापना अगर हम बात करते हैं हाड़ौती की, तो हाड़ौती में अपना 12 डिस्ट्रिक्ट नहीं था उस समय, 12 डिस्ट्रिक्ट आपका 1991 में इसका अंतर्गत जोड़ा गया था। ये आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये इसका थोड़ा सा इतिहास था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। चलिए प्यार से अब आगे देखते हैं आगे क्या आता। देखो, तो हम इसके उपनामों की बात करते हैं, भाई इसका उपनाम क्या है। तो पहला ही इसका उपनाम आता है कि राजस्थान का कानपुर। देखो, राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान कानपुर आपको कोटा डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोटा को कहा जाता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, देखो प्यार साथी, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, ध्यान रखना, औद्योगिक नगरी कौन सी आपकी, कौन सी आपकी, कोटा है। शिक्षा नगरी कौन सी आपकी, वो भी कोटा, शिक्षा नगरी, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर शिक्षा का तीर्थ स्थल, तो वो भी कौन सा आपका, कोटा ही है। और दूसरा था उद्यानों की नगरी, ध्यान रखना प्यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उद्यानों की नगरी किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे सर उद्यानों की नगरी या फिर नगर कहा जाता है कोटा को, ठीक है ना। और यहाँ पर राजस्थान की शैक्षणिक नगरी भी इसको कहा जाता है, राजस्थान की शैक्षणिक नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता। तो ये सारे नाम किसके थे, ये हमको सारे नाम हमारे कोटा के उप जिला के बारे में पढ़ने को मिलते हैं। राजस्थान का कानपुर, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान का जो शिक्षा का तीर्थ स्थल, उद्यानों का नगर या नगरी, या फिर हम कह सकते हैं राजस्थान की शैक्षणिक नगरी के रूप में इसको जानते। अगर हम बात करें स्थापना, तो कोट्या भील ने, देखो इसकी स्थापना पूर्ण स्थापना, मैं बता रहा था आपको कि जो कोटा की स्थापना थी वो सिर्फ इसने क्या, कोटा नगर बसाएंगे। नामांकन की बात करें तो सिर्फ इसने नामांकन दिया था कोटिया भील ने कि भाई कोटा, लेकिन स्थापना 1631 में आपकी शाहजहां के द्वारा इसकी करवाई गई थी। प्रथम शासक इसका माधो सिंह फर्स्ट था, और कोटिया भील को मारकर जैत्र सिंह ने इस शहर की को बड़ा बसाया कि पूरा शहर इसको बसा दिया, ठीक है ना। चलिए अब अगला आता, देखो राजस्थान की प्रथम लोक अदालत कोटा जिले में 1900 आपकी 75 में स्थापित की गई थी। देखो राजस्थान में जो कोटा जिला उसके जो लोक अदालत थी वो 1775 में आपकी स्थापना करवाई गई। राजस्थान की प्रथम लोक अदालत, ये भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। अगला आता, देखो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। देखो आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन था राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा, सर्वाधिक नदी कहाँ पर है, तो आप कहोगे देखो सर्वाधिक नदी के लिए आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका एक झालावाड़ आता है कि सर्वाधिक नदियाँ आपके झालावाड़ में, और एक आपका आता है चित्तौड़गढ़। क्या आता है, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे साथियों, अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक नदियां कहां पर हैं, जिला पूछे, तो आपके दोनों ही राइट माने जाएंगे। और आपका शहर पूछा या फिर संभाग पूछा तो कोटा संभाग आपका सबसे अधिक नदियों वाला संभाग माना जाएगा। और राजस्थान में सबसे कम जो नदियां हैं वो आपके किस संभाग में, वो ध्यान रखना, बीकानेर संभाग राजस्थान के सबसे कम नदियों वाला संभाग के रूप में जाना जाता, ठीक है ना। चलिए नेहरू, जो आपके नहर खां की जो मजार है, इसको देखो आप नेहरू खां मजार बोलते हैं। इसकी जो कहाँ पर है आपके कोटा में, इसको नेहरू खां की मजार भी इसको बोला जाता, ठीक है। कहाँ पर है, ये आपके कोटा में स्थित है, ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए ब्लैक पॉटरी आपके कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की। देखो प्यार से राजस्थान में, राजस्थान के अंतर्गत 3 प्रकार की पोट्री चलती थी। 3 पोट्री प्रसिद्ध थी आपकी। पहली थी आपकी बिलू पोट्री। कहाँ की थी, बिलू पोट्री आपकी थी जो आपकी जयपुर थी। कृपाल सिंह शेखावत इसका महान जादूगर या फिर महान कलाकार माना जाता। उसके बाद आपकी आती है कागजी पोट्री। कहाँ की, कागजी पोट्री, वो आपके अलवर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। कहाँ की है, अलवर की प्रसिद्ध। उसके बाद आती है आपकी ब्लैक पोट्री जो आपके कोटा की प्रसिद्ध। कहाँ की, कोटा की। तो इनको आप विशेष का ध्यान रखना। राजस्थान में सबसे जो इंपॉर्टेंट था बिलू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। इसका
जो मेन जादूगर कलाकार था वो कौन था? कृपाल सिंह शेखावत, जिसको आपको 1974 में पद्म श्री से जिसको नवाजा गया था। ठीक है ना। कागजी पोट्री यह आपकी अलवर की प्रसिद्ध है, और आपकी ब्लैक पोट्री यह आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके कोटा की प्रसिद्ध है। इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है ना। देश का पहला जैविक कृषक जो आपका क्लब था वो कहाँ का? आपका देश का जो पहला कृषि जो क्लब था वो भी आपके कोटा के में ही खोला गया था। ठीक है ना। चलिए आगे आता, देखो देश में आपकी जो CFCL जो आपका चंबल फर्टिलाइजर जो आपका निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा जो यूरिया उत्पादन का जो कंपनी वो कहाँ पर है? वो भी आप कोटा में। देखो प्यारे साथियों, यानी चंबल फर्टिलाइजर्स आपका कहाँ पर है? तो ये आप कहोगे सर ये तो हमारा कहाँ पर है? कोटा में, जिसकी हम शॉर्ट फॉर्म CFCL कहते हैं, जो निजी क्षेत्र का सबसे अधिक यूरिया उत्पादन करने वाली कंपनी है। ये ध्यान रखना भैया। फिर हम कह सकते हैं ये सबसे ज़्यादा प्लांट। ठीक है ना। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। तो देखो सर्वाधिक जनसंख्या निवास कहाँ पर करती है? तो आपकी जयपुर संभाग में करती है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जयपुर संभाग में निवास करती है, और सबसे छोटा संभाग जहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है वो आपको कौन सा है? वो आप कहोगे सर हमारा कोटा संभाग, जिसमें सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि भारत में एकमात्र विभीषण मंदिर जी का जो मंदिर है वो कोटा में। ध्यान रखना प्यारे, राजस्थान में विभीषण का जो मंदिर है वो एकमात्र है भारत में, वो आपके कैथून कोटा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कैथून कोटा में वो मंदिर पड़ता है। ये ध्यान एग्जिट अगर आप जगह तो कहाँ पड़ता है? वो आपके कैथून में पड़ता है। ये भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए तो राजस्थान का जो भारत का एकमात्र मंदिर राजस्थान वो कैथून का मंदिर कहाँ है? विभीषण मंदिर कैथून कोटा में। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है कि राजस्थान में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जो जैव विविधता वाला जो देव वन है वो कोटा में। प्यार साथी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर जैव विविधता वाला वन कौन सा है? तो आप कहोगे देव वन। कहाँ है? कोटा में। ठीक है ना। तो यहाँ से फंडा क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा यातायात पार्क कहाँ है? कोटा में। देखो प्यार साथी आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और करंट से आपके संबंध। देखो राजस्थान का, देखो प्यार ध्यान रखना कि राजस्थान का पहला जो जैविक पार्क कृषक पार्क क्लब कहाँ खोला गया? कोटा में। और राजस्थान का सबसे बड़ा यातायात पार्क कहाँ है? कोटा में। ये भी आप इन दोनों को ध्यान रखना। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कहाँ? कोटा में। आप कह सकते हो ना साथ जो आप कहते हो ओपन के नाम जिनको जानते हो ओपन कोटा, वही है खुला विश्वविद्यालय जो आपके कहाँ जिसका वर्तमान नाम है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। कहाँ है? कोटा में। राजस्थान का एकमात्र विद्यालय। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान की सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर? कोटा में। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जो महिला साक्षरता वो कहाँ की है? कोटा की है। दूसरा क्वेश्चन कि पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है? तो आप कहोगे सर झुंझुनू की है। ठीक है ना। और सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो आप कहोगे जयपुर। और आपसे पूछा सर्वाधिक यानी कि सबसे प्रथम साक्षर गांव कौन सा था? तो आप कहोगे मसूदा गांव। कौन सा? मसूदा गांव आपका कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है ना। तो ये भी फंडा आप इसमें से ध्यान रखिए। महिला पूछे तो कोटा, जो आपके पुरुष पूछे तो झुंझुनू, सर्वाधिक पूछे तो आपके जयपुर, और एकमात्र जो सबसे पहला गांव पूछे साक्षर गांव तो आपका अजमेर, मसूदा गांव अजमेर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला था राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय जिसको हम RTU के नाम से जानते हैं। कहाँ पर है? ये भी आपका कोटा में। ध्यान रखना राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ये कहाँ आपका? कोटा में स्थित है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला कोटा में लगता है, जिसे खेजड़ी की वृक्ष की पूजा की जाती है। देखो प्यारे साथियों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो आपका ये दशहरा मेला लगता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझना। और इसमें आपके देखो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ देखो जो आपको मैंने कल बताया था। आपके क्या बताया था? देखो मैंने आपको कल बताया था कि आपका जो हीरामन तोता है, क्या है? हीरामन तोता है जो आपका गागरोन दुर्ग में पाया जाता है, जिसको हम हरियल के नाम से जानते हैं, जिसको हम कि मनुष्य के तरह बोलने वाला वो भी कह सकते हैं इसको तोता। तो प्यारे साथी देखो जो कोटा जिले में जो दशहरा का मेला लगता है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा इस दिन की जाती है। क्या की जाती है? इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, पहली बात। और दूसरी जो बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, इस दिन अगर कोई व्यक्ति हीरामन तोता या फिर हम कह सकते हैं लीलांड्स, देखो आपके लीलांड्स एक पक्षी आता, उसकी अगर कोई कह सकते हैं उस दिन के देकर कोई इनकी कह सकते हैं इनको कोई देख ले तो उनका बहुत शुभ माना जाता है। ये ध्यान है, इनका दर्शन शुभ माने जाते हैं कोटा के अंतर्गत जो आपका ये दशहरा मेला इसमें। ठीक है ना। चलिए अगला आता है आपका, देखो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आपका था सावन भादो परियोजना का संबंध कहाँ से? कोटा से। तो प्यारे साथियों जो आपकी सावन भादो जो परियोजना उसका संबंध कहाँ से? उसका संबंध भी आप कहोगे सर उसका संबंध आपका कोटा से। ठीक है ना।
चलिए अगला आता है कि भारत सरकार का उपक्रम इंट्री जो आपका मेंटेनेंस लिमिटेड, वो भी कहाँ पे है आपका कोटा में। ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान सरकार द्वारा जो भारत सरकार द्वारा जो आपका उपक्रम है इंट्रूमेटेशन, जो आप कहाँ पर है वो भी आपके लिमिटेड, वो भी कहाँ पर है कोटा में, ठीक है ना। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स इंस्टीट्यूट जो आपकी गडेपान कोटा में। देखो प्यारे साथियों, एक आपका चंबल फर्टिलाइजर्स केंद्र जो कहाँ पर, जहाँ पर यूरिया बनाया जाए, सर्वाधिक निजी क्षेत्र का यूरिया बनाने कारखाना कहाँ पर है, वो भी आपके कहाँ पर है, वो भी आप कोटा में हो। लेकिन एक आपका चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री जो गडेपान, वो कहाँ पर है आपके कोटा में, ठीक है, जो चंबल नदी पर बनाया गया। चलिए अगला आता, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर है, वो आपका होगा सर आपके रामगंज मंडी कोटा में, ठीक है ना। तो प्यारे साथी ये सारे क्वेश्चन इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखते रहिएगा और इसका आनंद लेते रहिएगा। और अगर अभी तक हमने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बातें इसमें बताई जा रही है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कैथून के बारे में पढ़ते हैं। देखो हम कैथून के जो हमारी विशेषता उसके बारे में पढ़ते हैं, भाई कैथून की क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट अपन के लिए क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता हो सकती है, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ध्यान रखना पास कैथून, अब इसके बारे में पढ़ेंगे भाई कैथून में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए प्यार साथियों, कैथून के बारे में देखते हैं। भारत में कोटा डोरिया व मसूरिया जो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। देखो प्यार साथियों, जो आपके कोटा डोरिया की जो साड़ी, जो आपकी कोटा डोरिया की साड़ियाँ होती है, वो भारत वर्ष में प्रसिद्ध है। जो कहाँ की आपकी, जो आप कहोगे सारे कैथून की है, ठीक है ना। अब आप एक बात ध्यान रखना प्यार साथियों, अगर आपसे पूछा है कि राजस्थान सरकार ने जो जीआईटी पैटेंट जारी किया था वो किन पर किया था, वो कोटा डोरिया पे किया था। देखो जो आपकी वसुंधरा राजे सिंधिया थी उस समय मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या किया था, इस पे जीआईटी टैग लगाते हैं ना अपन, जीआई टैग दिया जाता है, वो कहाँ किसको दिया था, कोटा डोरिया को दिया गया था, जिसपे राजस्थान सरकार द्वारा जीआईटी पैटेंट जारी कर दिया गया था, ठीक है ना। एक बात और आती है कि भाई राजस्थान में इनका जनक कौन है। वर्तमान में भाई आपको पूछ जाए कि भारत में जो कोटा डोरिया की जो मशहूर साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है, इनका जनक कौन है, इनका जनक माना जाता है आली जान हाली। कौन माना जाता है, आली जान हाली, ये आप ध्यान रखिए, नाम ध्यान रखना, आली जान हाली इसका जनक माना जाता है इन कोटा डोरिया और आपकी मसूरिया साड़ियों का, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो आपकी मसूरिया साड़ी है ये एक जगह की और प्रसिद्ध है, बारा के मांगरोल गांव की भी प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से ऐड कर लीजिएगा इसी में, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, देखो अगला हमारा आता है कि कैथून में भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है, जिसको मतलब विभीषण मंदिर है। ध्यान में प्यास, इसके बारे में पहले भी चर्चा कर भाई, राजस्थान में एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर है, तो आपको सर कहाँ पर है, कोटा में। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो आपका ये मंदिर है कैथून विभीषण में, अगर आपसे पूछे भाई इसकी जो आपको यह कौन सी सदी में निर्मित है, तो आप कहोगे सर 8वीं सदी में और एवं उत्तर गुप्तकालीन मंदिर। ध्यान रखना, इसकी जो निर्माण किया गया था वो 8वीं सदी में करवाया था। कब करवाया था, 8वीं सदी में। और यह जो मंदिर है आपका, यह उत्तर गुप्तकालीन मंदिर के रूप में जाना जाता, ठीक है ना। चलिए अगला आता है जवाहर सागर अभ्यारण्य। देखो प्यार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जवाहर सागर अभ्यारण्य। देखो एक आपका था जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, जो कि आपके बूंदी में स्थित है, ठीक है ना। लेकिन ये कौन सा है, ये आपका आता है कौन सा, जवाहर सागर अभ्यारण्य, जो यह भारत के में घड़ियालों के संरक्षण हेतु जो आपके संरक्षण देने वाली परियोजना का एकमात्र है, ठीक है ना। चंबल अभ्यारण्य जो आपके जवाहर सागर अभ्यारण्य भारत में घड़ियालों संरक्षण हेतु ये प्रधान जो आपके प्रसिद्ध माना जाता है, घड़ियालों की संरक्षण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। आपको कोटा में कैथून में जो आपका कौन सा है, आपका आता है जवाहर सागर अभ्यारण्य। अगला आता है आपका चंबल घड़ियाला अभ्यारण्य। देखो प्यारे साथियों, राजस्थान में जो आपके चंबल अभ्यारण्य, चंबल जो नदी है उसके ऊपर बनाया गया चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जो कि आपके घड़ियालों को संरक्षण के लिए जाना जाता है। देश का प्रथम यानी कि एकमात्र नदी सेंचुरी अभ्यारण्य। देखो ध्यान रखना प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान नहीं बल्कि देश का एकमात्र नदी जिसे हम सेंचुरी कहते हैं अभ्यारण्य, नदी सेंचुरी अभ्यारण्य कहाँ पर है, वो भी आपके कोटा में चंबल नदी पर, ठीक है ना। चंबल अभ्यारण्य कोटा में सर्वाधिक है, सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर और करौली जिले में फैला हुआ है। यानी कि राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो 1 2 3 4 5 जिलों में फैला हुआ है, कौन सा है, आप कहोगे सर चंबल अभ्यारण्य, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है छात्र विलास, जो छात्र विलास महल है वो कहाँ है, उद्यान, वो भी आप कहाँ पर, छात्र विलास जो आपको उद्यान है वो राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान माना जाता है। निर्माण छत्रसाल ने करवाया था। वर्तमान में उम्मेद भवन जो क्लब के रूप में इसको जाना जाता, ठीक है ना। तो ये भी आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
हो जाता। ठीक है ना। चलिए अगला आता है प्यार से, तो अगर हम आगे बात करें तो जो आपका ये छात्र जो विलास उद्यान, ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है, निर्माण 76 साल का, वर्तमान उम्मेद भवन के नाम में इसको जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है छार बाग। देखो प्यार से, छार बाग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि छार बाग क्या है, तो इसको समझिए। देखो छार बाग, तो प्यारे साथियों कोटा जिले में जो स्थित छार बाग, कोटा के आड़ा शासकों के पूर्व जो क्षत्रिय, यानी कि ये शाही शमशान हुआ करते थे कोटा में, जो आपके कोटा राज्य में जो यहाँ के थे, जो क्या नाम कह सकते हैं हम, जो यहाँ के जो शासक हुआ था, कोटा शासक, जो हाड़ा शासक थे, उनके ये शाही शमशान, ठीक है ना, जिनके पूर्व जो छत्र यहाँ पर बनाए हुए हैं, जिनको वर्तमान में छार बाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और इसी के निकट आपका जो छत्र विलास महल है वो इसके निकट बना हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि महाराव माधो सिंह संग्रहालय कोटा में स्थित। देखो जो आपको महाराव जो आपके माधो सिंह संग्रहालय कहाँ पर है, कोटा में स्थित है। चलिए अगला आता, देखो इंपॉर्टेंट है, मुकुंदरा या फिर दर्रा अभ्यारण्य। देखो मुकुंदरा हिल्स कह सकते हैं या फिर इसको दर्रा अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान के झालावाड़ और आपके कोटा में फैला हुआ है। कहाँ पर, झालावाड़ प्लस आप कोटा में फैला हुआ। ठीक है ना। तो देखिएगा राजस्थान का नवीनतम प्रस्तावित अभ्यारण्य, देखो राजस्थान का नवीनतम प्रस्तावित अभ्यारण्य है, जो मतलब अभी बना, राजस्थान का नवीनतम प्रस्तावित अभ्यारण्य था जो बना जा चुका 2014 में। उसके बाद देखिए मुकुंदरा पहाड़ियों की स्थित, इसकी स्थापना 1955 की गई थी। मुकुंदरा पहाड़ियों पर इसकी स्थापना कब की गई थी, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। 2006 में दर्रा अभ्यारण्य को नाम बदलकर मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य कर दिया गया था। ध्यान रखना प्यारे साथियों, इसका जो दर्रा अभ्यारण्य से जो मुकुंदरा हिल्स इसका नाम किया गया था, कब किया गया था, 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है ना। ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगला आता है घड़ियालों में सारसों की सर्वाधिक संख्या। देखो प्यारे सर्वाधिक सारस आपके कहाँ पाए जाते हैं, या आपके केवला देव में पाए जाते हैं, जो भरतपुर में अभ्यारण्य। ठीक है ना। लेकिन वर्तमान पूछा जाए कि घड़ियाल व सारस सुरंग के सर्वाधिक कहाँ पर है, वो आपके आते हैं मुकुंदरा हिल्स में आते हैं। ठीक है ना। चलिए 9 जनवरी 2012 को टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ध्यान रखना प्यास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी 2012 को यहाँ पर टाइगर रिजर्व के रूप में इसको घोषित किया गया था। ठीक है ना। राजस्थान में 3 टाइगर, जो आपके 3 अभ्यारण्य जिसमें टाइगर रिजर्व है, देखो एक तो आपका आता है कौन सा, एक तो आपका रणथंभौर आता है, एक आपका आता है दूसरा नंबर का आपका आता है कि एक नंबर रणथंभौर आता है, एक आपका आता है वर्तमान में क्या है कह सकते हैं हम सरिस का आता है, और तीसरा आपका कौन सा आता है, मुकुंदरा हिल्स आता है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कोटा शैली की बात करें। देखो प्यार साथ कोटा शैली की अगर हम बात करते हैं तो स्वर्णिम काल, इस कोटा शैली का स्वर्णिम काल जो माना जाता है महारावल राम सिंह के काल को माना जाता है, और नूर मोहम्मद कोटा रियासत का प्रमुख चित्रकार भी माना जाता है। ध्यान रखना प्यार, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटा शैली का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, किसके शासनकाल को, राम सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। और इसका प्रधान चित्रकार कौन था, तो आप कहो सर प्रधान चित्रकार नूर मोहम्मद था। कौन था, नूर मोहम्मद इसका प्रधान चित्रकार हुआ करता था। ठीक है ना। चलिए कोटा शैली श्रीधर जी की हवेली कोटा में स्थित है, जिसे देवताओं की हवेली कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट और आपके बहुत बार एग्जाम पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि राजस्थान में देवताओं की हवेली किसे कहा जाता है, तो श्रीधर की हवेली जो कोटा में, उसको देवताओं की हवेली के नाम से जाना जाता है। तो कोटा में एक नंदगांव स्थित है, अग्निवीली का महल भी स्थित है, और आपके आलन जी की जो रॉक पेंटिंग है वो भी चित्र शैली प्रसिद्ध है, वो भी कहाँ पर आपकी कोटा में ही स्थित है। ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट आपके कहाँ से थे, कोटा से थे। तो चलिए प्यार से अब मैं आपको कोटा के कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। देखो क्या आपके एक्स्ट्रा फैक्टों में आता है कोटा, पहले तो कोटा शहर जो आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप ध्यान रखना। कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा शहर की प्रमुख नदी भी कौन सी है, तो आप कहोगे सर प्रमुख नदी भी कौन सी है, आपकी चंबल नदी कोटा की प्रमुख नदी आती है। ठीक है ना। और देखो आपके सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा में, तालकी बांध परियोजना कहाँ पर है, कोटा में। कौन सी, देखो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ताखली, यानी कि ताखली सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, कोटा में। ये आप इसको ऐड कर लीजिएगा। और आपके हरिश्चंद्र सागर परियोजना कौन सी, हरिश्चंद्र सागर परियोजना कहाँ पर है, कोटा में, ये भी आप ध्यान रखना। कोटा स्टोन, ये भी आप कहाँ पर है, कोटा में, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और राजस्थान में कोटा एक जंतुआलय भी क्या है, एक जंतुआलय, जिसकी स्थापना 1954 में करी गई थी। ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे नवीनतम जंतुआलय, राजस्थान का सबसे नवीनतम जंतुआलय क्या है, नवीनतम जंतुआलय, जिसकी स्थापना 1954 में करी गई थी। वर्तमान राजस्थान में 5 जंतुआलय, जिसका बीकानेर का तो वर्तमान में बंद पड़ा है। ठीक है ना। और सबसे प्राचीन जो माना जाता है वो आपका जयपुर का जंतुआलय चिड़ियाघर सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है ना।
अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक प्रमुख मेला लगता है आपका दशहरा का मेला। किसका लगता है? दशहरा का मेला लगता है। अश्विन शुक्ल दशमी को ये आयोजित की जाता है और इसका आरंभ करवाया था महाराजा माधो सिंह ने, फर्स्ट ने करवाया था, जो राजस्थान में कोटा का प्रथम शासक हुआ था माधो सिंह फर्स्ट। एक यहाँ पर मेला लगता है वीर तेजा जी का मेला लगता है। किसे लगता है? कि वीर तेजा जी का मेला यहाँ पर लगता है। ये भी आप ध्यान रखना, वीर तेजा जी का मेला बूढ़ा तीज कोकाडोर में कहाँ लगता है? ये लगता है आपका बूढ़ा तीज कोटा में मेला आयोजित होता है, भाद्र शुक्ल दशमी को आयोजित होता है, ठीक है ना। और आपका महाशिवरात्रि का मेला लगता है गयापरनाथ शिवालय में कोटा में लगता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मथुरा दास जी का मंदिर है कोटा में, जिसकी स्थापना अगर आप बात करो, देखो मथुरा दास जी का मंदिर इंपॉर्टेंट, चलिए इसके बारे में लिख लीजिएगा। मथुरा दास कौन था? मथुरा दास मंदिर, ये कहाँ पर? आपके कोटा में। कहाँ पर है? कोटा। मथुरा दास मंदिर स्थापना करवाई थी, आप कहोगे राजा शिवगण ने। किसने करवाई थी? शिवगण के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। और यह जो मंदिर है कहाँ से बनवाई गई? वृंदावन में बनवाया गया था, ठीक है ना। लेकिन इस मंदिर जो मूर्ति है दुर्जन साल ने वृंदावन से लाए थे, यानी कि इसकी जो मूर्ति थी दुर्जन साला जो आपके अखाड़ा थे वो यहाँ से वृंदावन से लाए थे। और ये वल्लभ संप्रदाय की जो देश की प्रथम पीठ है, वल्लभ संप्रदाय में देश की प्रथम पीठ है, वो कौन सी है? आपकी मथुरा दास जी का मंदिर कहाँ पर था? वर्तमान कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। एक यहाँ पर आता है कंसुआ का शिव मंदिर, ये भी कोटा में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजा ऋषि कर्ण जो कण्वश थी उसकी वो मानी जाती है। और यहाँ पर जो सशस्त्र शिवलिंग की पूजा यहाँ पर की जाती है, कंसुआ का शिवलिंग, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो आपका त्रिकाल चौबीसी मंदिर आता है, जो हाड़ौती काल का चौबीस का प्रथम मंदिर है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कौन सा मंदिर है? त्रिकाल चौबीसी मंदिर। गयापरनाथ का शिवालय आता है, रावट भात मार्ग पर स्थित है, ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। और एक आता है शिव मठ आपका मंदिर आता है, ये भी आप ध्यान रखते हैं। गोदावरी धाम आता है कोटा में, जो है हनुमान जी का मंदिर, इसे गोदावरी धाम कहते हैं, चंबल नदी पर बना हुआ है, लिख लीजिएगा, चलो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी धाम कहाँ पर है? कोटा में, चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। एक यहाँ पर आता है अभेड़ा महल। कौन सा आता है? अभेड़ा महल, ये भी आप कहाँ पर? चंबल नदी किनारे बना हुआ है और कोटा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है ना। और देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट, अवली विली का महल मुकुंदरा हिल्स में इंपॉर्टेंट, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? अवली बीनी का महल, अवनी मिली का महल, ये आप कहाँ पर? ये आपको मुकुंदरा हिल्स कोटा में। हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं, ध्यान रखना, राजस्थान का दूसरा ताजमहल और हाड़ौती का ताजमहल इसको कहा जाता है। हाड़ौती का ताजमहल, क्या इसको हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है? अवनी विली महल को राजस्थान का प्रथम ताजमहल कहें तो आपका जसवंतथड़ा जोधपुर आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारे फैक्ट्स प्यारे साथियों कहाँ से थे? ये सारे फैक्ट्स आपके कहाँ पे थे? ये आपके सारे के सारे कोटा डिस्ट्रिक्ट्स थे, जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई एक लाइक करके जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों मिलेंगे बहुत जल्दी। और हाँ देख, एक क्वेश्चन और बताओ, राजस्थान के देखो विश्व के 7 अजूबे कोटा में मौजूद है, ये ध्यान रखना। विश्व के 7 जो अजूबे हैं ना वो कोटा में मौजूद है, ये ध्यान रखना। अजूबे, विश्व के 7 अजूबे कोटा में मौजूद, ध्यान रखना। जैसे कि आपका एक हो जाता है आपका ताजमहल हो जाता है, एक आपके मिस्र के पिरामिड है वो हो जाता है, पीसा की झुकी हुई मीनार हो जाती है, चीन की दीवार हो जाती है, जैसे चीन की दीवार वो हो जाती है, आपका एक एफिल टावर हो जाता है। ये सारे बहुत सारे जो आपके हैं वो 7 के 7 आप कहाँ पर अजूबे आपके कोटा डिस्ट्रिक्ट में कभी आप देखने जाइएगा। और वहाँ पर आपको पता होगा बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म भी बन चुकी है उनके अंतर्गत, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है ना। उसके अंदर देख लीजिए 7 के 7 अजूबे आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। राजस्थान के 7 अजूबे कहाँ, तो आप कोटा में सर्च कर लीजिएगा। कोटा में राजस्थान की जो पहली फिल्म बनी थी वो थी बद्रीनाथ की दुल्हनी, क्या थी? बद्रीनाथ की दुल्हनी, वहाँ पर फिल्म भी बन चुकी, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और खड़े गणेश जी की मूर्ति भी आपके कोटा में ही स्थित है। तो प्यारे साथियों ये सारे फैक्ट्स मैं आपको बताकर ये चैनल कहना चाहूँगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी साथ ही कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे प्यारे साथियों बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, ठीक है ना। चलिए।